बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर PSDF की जानब से फ्री IT ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद पंजाब के मर्दों खवातीन को फ्री डिजिटल स्किल सिखाकर इस काबिल बनाना है कि वो फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब्स और घर बैठे पैसे कमाने के मौके हासिल कर सकें। इस फ्री IT ट्रेनिंग प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज को शामिल किया गया है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं PSDF यानी पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के ऑफिशियल पोर्टल पर मौजूद हूं। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा एडवांस टेक लिखा हुआ है, यानी इस प्रोग्राम को एडवांस टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। एडवांस स्किल्स प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम जो है वो मरियम नवाज हुनरमंद नौजवान कैटेगरी के अंडर में आता है। सबसे पहले ज्यादा यही सवाल होता है कि अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। जी तो व्यूअर्स, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो सबसे पहले ब्लेंडेड लर्निंग, इससे मुराद ये है कि ट्रेनिंग सिर्फ ऑनलाइन नहीं होगी बल्कि ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरीकों से तकरीबन 3 माह तक क्लासेस होंगी। यही समझ लें कि कोर्स जो है वो 3 महीने का होगा। इसके साथ आ जाती है ग्लोबल सर्टिफिकेशन। कोर्स मुकम्मल होने पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से बिलासुद कर्ज स्कीम का ऐलान किया जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। नेक्स्ट व्यूअर, जो आपको बेनिफिट मिलेगा आप देख सकते हैं, इंडस्ट्री लीड मास्टर्स क्लास एंड मेंटोरशिप है। इससे मुराद ये है कि इसमें इंडस्ट्री के माहिरीन आपकी रहनुमाई करेंगे, अपने तजर्बात शेयर करेंगे और आपको अमली महारतें सिखाएंगे। अगर लास्ट में बात करें, डेडिकेट जॉब, फ्रीलांस, प्लेसमेंट, सपोर्ट डेस्क, और इसमें है जी कोर्स मुकम्मल होने के बाद आपको जॉब हासिल करने और फ्रीलांसिंग शुरू करने के हवाले से भी रहनुमाई और सपोर्ट फ्राहम की जाएगी। अब हम सबसे अहम चीज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम, अब इसका नाम तो एडवांस टेक यानी कि फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन इस फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडवांस किस्म के 12 जो है वो हाई डिमांड जो टेक्नोलॉजी ट्रैक्स हैं यानी कोर्सेज हैं उनको शामिल किया गया है। सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे कोर्सेज का, साथ में एक छोटा सा कंसेप्ट भी दूंगा ताकि इसमें से कोर्स का इंतखाब करना आपके लिए आसान हो जाए। आप कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती कि हम कौन सा कोर्स जो है वो इसमें सिलेक्ट करें, हमें क्या मिल सकता है, ये बड़ी जो है वो उनको कंफ्यूजन रहती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास सामने एक कोर्स है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाम तो आपने सुना होगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। अब इसमें कुछ इस तरह से है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें AI टूल्स, चैट जीपीटी, ऑटोमेशन और ज़हीन सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स सेकंड नंबर पे आ जाता है डाटा साइंस। ये भी एक कोर्स है। इस कोर्स में डाटा का तजिया, रिपोर्ट्स बनाना और डाटा की बुनियाद पर फैसले करना सिखाया जाता है जिसकी दुनिया भर में बहुत ज्यादा डिमांड है। थर्ड नंबर पे बात करें तो हमारे पास आ जाता है ब्लॉकचेन, और इसका मतलब है अगर आप क्रिप्टो, डिजिटल ट्रांजैक्शंस और महफूज ऑनलाइन सिस्टम में दिलचस्पी रखते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित होगा। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इस कोर्स में आप सीखेंगे कि ऑनलाइन सर्वर्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, ठीक है, पर काम कैसे किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेव ऑप्स। ठीक है, ये कोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्वर मैनेजमेंट को तेज और मौसर बनाने में जदीद तकनीकें इसमें आप लोगों को सिखाई जाती हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं व्यूअर्स बात करूं तो हमारे पास आ जाता है कोर्स मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। बड़ा जबरदस्त ये भी कोर्स है। ठीक है, मोबाइल ऐप, अगर आप एंड्रॉयड या आईफोन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको यह कोर्स जो है वो मुंतखब करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें स्मार्ट डिवाइसेस, सेंसर्स और इंटरनेट से मुंसलिक आलात बनाने और कंट्रोल करने के तरीके सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट पर मैं बात करूं, आ जाता है मीन एंड मर्न। तो व्यूअर्स, अगर आप मुकम्मल वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए यह बेहतरीन कोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, एमर्जिंग वेब टेक्नोलॉजीज आ जाता है। इस कोर्स में जदीद वेब टेक्नोलॉजीज और नए वेब डेवलपमेंट ट्रेंड्स सिखाए जाते हैं।
उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ कोर्स जैसे कि यूटिलिटी गेम डेवलपमेंट, ठीक है, सॉरी, यूनिटी गेम डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होगा, अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर गेम्स बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेहतरीन होगा। उसके बाद एआई लेड डिजिटल मार्केटिंग, इस कोर्स में एआई की मदद से सोशल मीडिया मार्केटिंग, इश्तहारात और ऑनलाइन ब्रांड ग्रोथ सिखाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एडवांस पाइथन डेवलपमेंट, अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग में महारत हासिल करके एआई वेब डेवलपमेंट या ऑटोमेशन के शोबे में जाना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स होगा। अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड। कोर्स में अप्लाई करने या इस प्रोग्राम में अप्लाई करने से पहले ये जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन है तो ओनली पंजाब रेजिडेंट्स, यानी कि सूबा पंजाब से मर्दों खवातीन ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल तक के मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो कम से कम 14 साल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। आपने बीए किया है, बीएससी, बीसीएस, ठीक है, इस तरह से आपने जो मतलब कम से कम 14, मास्टर्स किया है, 16 साल एजुकेशन है, 18, वो तो जाहिर बात कर सकते हैं, लेकिन 14 साल एजुकेशन से कम वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते, यानी मैट्रिक इंटरमीडिएट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास 14 साल एजुकेशन होनी जरूरी है। उसके बाद आप देख सकते हैं टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार जानने से पहले कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ड्यूरेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं कि 3 महीने का कोर्स होगा और डेली 2 से 3 घंटे की आपकी क्लास होगी। और यहाँ पर ये ऑनलाइन भी, मतलब हाइब्रिड मॉडल भी शामिल किया गया है, इन पर्सन ट्रेनिंग भी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है। यानी 3 महीने आपकी क्लास होनी है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस भी शामिल हैं और फिजिकल क्लासेस भी शामिल हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी जो कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की जानब से होगा। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दिस प्रोग्राम टारगेट लीस्ट 70% ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पर 70% लोग जो है ना वो इनकम जनरेट कर सकेंगे थ्रू जॉब्स, फ्रीलांसिंग या अपना स्टार्टअप करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, इन देयर एनी फोकस ऑन फीमेल, तो 40% फीमेल के लिए यहाँ पे कोटा रखा गया है कोर्सेज में। और यहाँ पर कितने ट्रेनिंग्स को इस प्रोग्राम में जो है वो सिखाया जाएगा, 7500, 7500 जो है वो नौजवानों को, वो मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, उनको जो है वो तकरीबन 2 से हाफ, मतलब 1 साल से मुख्तलिफ, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ही बैच के अंदर जो है वो 7500 लोगों को ट्रेन किया जाएगा। शायद हो सकता है कि फेज 1 आ गया है फिर फेज 2 आ जाए, ठीक है, 2 फेजेस के अंदर या 3 फेजेस के अंदर आपको सिखाया जाए, लेकिन फिलहाल इसमें पूरे पंजाब से अप्लाई कर किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर। यहाँ पे देखें, अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का बटन मिल जाएगा और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। आप क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। मैं एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म पे आ चुका हूं। अब ये छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म ये नहीं है कि आप इस पे करेंगे तो आपका फौरन अप्लाई हो जाएगा, ये एक स्टेप है। लेकिन अप्लाई करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि काफी लोग कहते हैं कि अवैस भाई अप्लाई किया था, मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आई। तो बहुत कम लोग हैं जो खुद अपने हाथों से अप्लाई करते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो कहीं से अप्लाई करवा लेते हैं। देखें, अगर आपकी बहुत ही ज्यादा मजबूरी है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास पीसी नहीं है, ठीक है, तो आप जो है वो करीबी कैफे से जाके अप्लाई करवाएं, पास बैठकर अपना डाटा अपडेट करवाएं, ठीक है। बहुत से लोग ऑनलाइन ही किसी को पैसे भेजते हैं, अप्लाई उनसे, अब जाहिर बात है आप अकेले का तो अप्लाई नहीं करना, और भी लोगों का अप्लाई करना है। तो जब वो अप्लाई करते हैं कोई ना कोई मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता। इसलिए बहुत ज्यादा मजबूरी है तो करीबी कैफे से जाके अप्लाई करवा लें। अदरवाइज मैं आपको इतना आसान तरीके से अप्लाई करने का तरीकाकार बताता हूं कि किसी से अप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में अपना नाम ऐड करेंगे और आपका नाम शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक होना चाहिए।
फिर आप अपने फादर का नाम ऐड करेंगे, फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, उसके बाद आपने जेंडर सिलेक्ट करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, शनाख्ती कार्ड की इशू डेट आएगी। ये ऐड करने के बाद सिंपल व्यूअर्स आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज ओपन हो चुका है। अब व्यूअर्स आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। यहाँ पर आप अपनी एज सिलेक्ट करेंगे कि आपकी एज कितनी बनती है। उसके बाद मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपका करंट स्टेटस क्या है, आप स्टूडेंट हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो आपने बताना है। ये बताने के बाद आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कोई है इसके रेलेवेंट तो आप ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर देंगे। आपकी एजुकेशन कितनी है, कम से कम तो 14 वाले कर सकते हैं, मास्टर्स किया हुआ है या मास्टर से भी ज्यादा है तो वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने 14 साल एजुकेशन हासिल की है, फिर आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें है, बीए है, बीएससी है, बीएसआईटी है, बीएस कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी आपके किसी भी सब्जेक्ट में, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आईटी कोर्सेज हैं तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले कर सकें, किसी भी सब्जेक्ट में आपने लॉ किया हुआ है, आप डॉक्टर हैं, आप यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे, आपका फोन नंबर आ जाएगा यहाँ पे। अब सबसे अहम चीज यहाँ पे आपने ट्रेड सिलेक्ट करना है। ट्रेड, वो तमाम ट्रेड से मुराद वो कोर्सेज हैं, 12 कोर्सेज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आपको मैंने साथ में बता दिया है कि कौन सा कोर्स सिलेक्ट करने से क्या फायदा होगा, तो उसी के मुताबिक आप यहां से अपना कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक मुकम्मल लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये करने के बाद आप सिंपल जो है वो कोर्स सिलेक्ट, डू यू नो बेसिक इंग्लिश, इंग्लिश बेसिक जानते हैं तो यस, अदरवाइज नो। तो जाहिर बात जिसने 14 साल एजुकेशन हासिल की है या 16 तो वो इंग्लिश बेसिक जानता होता है। उसके बाद सबसे अहम चीज, आपने अपनी रिज्यूमे अपलोड करनी है, अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड करनी है, फिर आपने अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। आपके पास प्रोफेशनल सीवी नहीं है, ठीक है, तो आप बड़े मुनासिब चार्जेस के अंदर आप हमसे सीवी डिजाइन करवा सकते हैं। सीवी डिजाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड की पिक्चर आएगी। उसके बाद आपने आई एग्री द टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर चेक साइन लगाना है। चेक साइन लगाने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है जी थैंक यू योर सबमिशन हैज बीन रिसीव्ड, मतलब कि आपका कामयाबी से अप्लाई हो गया है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो देन आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपको कॉल आ सकती है या फिर कॉल ना आए तो आपको मैसेज आ सकता है। ठीक है, तो आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया था वो आपने एक्टिव रखना है। और सबसे अहम चीज, अगर आप एजुकेशन अपडेट्स को और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो लोग शॉर्टलिस्ट होना शुरू होंगे तो मैं फौरन वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, ताकि आप अपने मोबाइल या ईमेल्स वगैरह चेक कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।